हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का टॉपिक करेंगे। हरियाणा की तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न भाई रट लो। ठीक है, सारा का सारा कंटेंट हरियाणा का उद्योग जो है आपको वीडियो में मिलने वाला है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि हरियाणा जीके की न्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो जरूर देख ले। ठीक है, पहले की वीडियोस, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करना भाई सारों के साथ। तो देखो, हरियाणा के उद्योग पढ़ने से पहले जो आपके पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वो हम उद्योग से संबंधित, वो क्या है? औद्योगिक एवं निवेश नीति आपकी कब आई थी? देखो, जब कभी भी आपको उद्योग में निवेश करना है ना भाई, तो पहली तारीख को करो तो एक, और पहले ही महीने को करो, और पहले ही साल को करो, एक एक। ठीक है, तो एक एक 11 याद कर ले। उद्योग में जब कभी भी निवेश करना है, पहली तारीख को करो, पहले महीने को करो, और एक एक साल को करो। पहले साल ऐसे याद कर लो, एक एक एक, इस तरीके से याद करना है। हो जाएगा भाई, एक एक 11। उसके बाद आपको याद करना है नई औद्योगिक नीति लागू कब हुई थी, तो ये आपको याद रखना है 6 5। पांच पांच का मतलब 2000। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, तो ये सिर्फ आपका ईयर से पूछा गया है, 2005। ठीक है, उद्योग में निवेश करना है तो एक एक 11। नई औद्योगिक नीति लागू कब हुई, तो 6। हो जाएगा भाई, क्लियर है। अगला आपसे पूछा जाएगा हरियाणा राज्य लघु उद्योग की स्थापना। देखो, लघु को लिखो आप इंग्लिश में LAGHU लिखोगे तो ये एल आपको कैसा दिख रहा है? 7 जैसा, 7। उससे पहले क्या आता मेरे भाइयों? 6, तो 1900। ठीक है, और तारीख करनी है याद, तो 19 तारीख। और जो ये 7 था पीछे, ये महीना आपका हो जाएगा 19 जुलाई को 67। ऐसे याद कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी याद कर लोगे। तो तीन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक एवं निवेश नीति 21-11, नई औद्योगिक नीति लागू 665, और हरियाणा राज्य लघु उद्योग की स्थापना 19/7/1967। हो जाएगा। अब सारे के सारे जो उद्योग हैं, हम मैप की मदद से यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सारे के सारे उद्योग। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मैप में लिखे हुए। सबसे पहले जिस जिसका हम पढ़ते चलेंगे उस सर्कल मैंने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊपर वाले मंडल के, क्या अपने अंबाला के। तो अंबाला में सबसे पहले हम करेंगे यमुनानगर। ठीक है, तो यमुनानगर के जितने भी आपके हैं, आपको ट्रिक याद करनी है। ठीक है, कैसे याद करोगे ट्रिक? ये यमुनानगर के हैं। पेपर पर सरस्वती और स्टार्च छपे, 47 टिम्बर, 52 रेल से यमुना गेट। ऐसे याद करोगे, यानी कि सारे के सारे उद्योग आ गए इसके अंदर यमुनानगर के। यमुनानगर के मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, भैया लिख लेना मोस्ट। यहां से हर पेपर में आ जाएगा यमुनानगर। तो देखो, पहला लिखा हमने पेपर, तो पेपर से बनेगा, पेपर से बनेगा पेपर मिल, या फिर बल्लारपुर आपको मिलेगा, बल्लारपुर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बिल्ट। इसकी स्थापना कैसे याद करोगे? बिल्ट लिख, तो बी। आई जो है इंग्लिश का अल्फाबेट कौन सा? तो 1929 स्थापना, 1929। ठीक है, अगला आएगा पेपर पर सरस्वती। तो सरस्वती से याद करोगे, सरस्वती। तो सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई? हमारे सरस्वती में आपको सर दिख रहा है, तो सर के 3 हिस्से हमारे होते हैं, आगे बीच और पीछे। तो 3 से याद कर लो, ये तो डायरेक्ट भी याद कर लोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा स्टार्च। पेपर पर सरस्वती और स्टार्च छपे, तो स्टार्च में देखो पीछे के 2 अक्षर पकड़ लो, सी और एच। सी इंग्लिश का 3 है और एच 8 है, तो 8 3, 1968, और 68 कह रहा हूँ, 3800। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं भाई। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला है टिम्बर मार्केट, तो 47 टिम्बर। तो 47 टिम्बर यानी कि 1947। 1947 याद कर ले, हो जाएगा भाई। अभी तक 1947 से इसका पुराना नाम एग्जाम में पूछा जाता भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट, अब्दुल्लापुर। अब्दुल्ला
अब्दुल्लापुर कर लेंगे। 100 सालों से पुरानी मार्केट है जो यमुनानगर में है, उसका पुराना नाम क्या है? एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएगा, अब्दुल्लापुर। नेक्स्ट है रेल वर्कशॉप। तो रेल वर्कशॉप देखो आ गया, मैंने करवाया है 52 रेल, तो 52 से हो जाएगा 1952। तो रेल वर्कशॉप कहाँ पे है? यमुनानगर में। यमुना गेट 73, तो यमुना गैस, क्या है? यमुना से बनेगा यमुना गैस लिमिटेड 1973 इस। तो ये आपको सारे के सारे याद करने मोस्ट हो जाएगा भाई। तो ये आपके यमुनानगर के थे 1973, ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा। यमुनानगर के आपके ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। पेपर पर सरस्वती और स्टार्च छपे 47 टिम्बर 52 रेल से यमुना गेट 73 पर। नेक्स्ट हम करते हैं कुरुक्षेत्रा के। तो कुरुक्षेत्रा में भैया एक जगह है शाहाबाद, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है ये। शाहाबाद कुरुक्षेत्र में सहकारी चीनी मिल है, ठीक है, क्या है? सहकारी चीनी मिल कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में, इसकी स्थापना पूछी जाएगी 1984 और 1984। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं ये सारे टू द पॉइंट आपको मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर भी आपको इनके अंदर मिलने वाले हैं। हो जाएगा 84-85। अगला अपना आएगा अंबाला। तो अंबाला में आप लोगों को याद रखना है, साइंस सिटी हम इसको कहते हैं, साइंस सिटी। वैज्ञानिक उपकरणों का 20% का निर्यात ये है, एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने भी आपके वैज्ञानिक उपकरण हैं उसका जो 20% है वो कहां से निर्यात किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंबाला, ठीक है, हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। आगे चले, अंबाला हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा अपना पंचकुला। अंबाला का हो जाएगा ना 20% का निर्यात, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अपना पंचकुला। पंचकुला में एक ही चीज याद आपको रखनी, HM, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HM मशीन टूल्स। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स में क्या होता है? ट्रैक्टर के कल पुर्जों का निर्माण होता हो जाएगा, ट्रैक्टर के कल पुर्जों का निर्माण इस पर होता है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। आई होप ये आपके विचारों के। अगला हम चलते हैं करनाल की तरफ। तो करनाल में सबसे पहले करनाल का ही करेंगे। लिबर्टी जूतों के लिए प्रसिद्ध करनाल है। स्थापना कब हुई? 1954। भैया जूते लेके आना, भैया कितने नंबर के लाऊं? भाई 5 नंबर के लिए, ये 5 के ना पाओ तो 4 के लिए, तो 5-4 नंबर के जूते, तो 1954 हो जाएगा। लिबर्टी जूतों के लिए कौन फेमस है? विदेशों में इसका निर्यात होता है, करनाल, लिबर्टी जूते 1954। अगला हम बात करते हैं केथल। तो केथल भैया चावल की मिलें यहाँ पे सब, बस इतना याद करेंगे, चावल की सबसे ज्यादा मिलें कहाँ पे है? केथल में। बस इतना याद करना है आपको, केथल, और कुछ ज्यादा नहीं कर। अगला अपना आता है बात अपने पानीपत। तो पानीपत में भैया हथकरघों के लिए फेमस है, ठीक है। यूरिया प्लांट हो गया, NFL हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। उसके बाद तेल शोधक कारखाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां पे है? बाहोली। एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाहोली में कौन सा उद्योग है? तो तेल शोधक कारखाना है, क्या? तेल शोधक कारखाना। कई बार इसकी स्थापना आपको 1980 मिलेगी और कई बार 1998 मिलेगी, तो जो भी मिलेगा वो टिक कर देंगे, 1998। नेक्स्ट है चद्दर और दरी के लिए कौन फेमस है? अपना पानीपत, ठीक है, चद्दर और दरी के लिए। और दरी के लिए पूछा जाता है कौन सा समूह? जाट समुदाय, ठीक है, जाट समुदाय। एक पर्सन और रह गया भैया यहाँ पे, ठीक है। जो कंबलों का निर्यात होता है ना यहाँ पर भारतीय सैनिक और अर्ध सैनिकों के लिए, उसकी 75% की मांग यहीं से, पानीपत। तो ये पानीपत के आपको याद करना है, हो जाएंगे सारे के सारे याद भाई। NFL हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है, इसकी स्थापना याद करना चाहो तो कर सकते हो, 1977 और 1979, 1900, ठीक है, ये भी करना चाहो तो कर सकते हैं। बना 1977, ठीक है, उत्पादन शुरू हुआ 1979, हो जाएगा। तेल शोधक आपका बाहोली में हो गया। और जो कंबलों की भारतीय सैनिक और अर्धसैनिकों की कुल मांग का 75% कहां से पूरा किया जाता है? पानीपत।
हो जाएगा ये। जूते लेके आना भाई कितने नंबर के, 5-4 नंबर के, तो 1954। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोहतक की। तो रोहतक में सबसे पहले रोहतक का ही बात कर लेते हैं। तो रोहतक में भैया चीनी कारखाने, रोहतक में क्या है, चीनी कारखाने हैं और सोरी मार्केट। ठीक है, सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है एशिया की, सोरी बाजार कहां पर है, रोहतक में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की स्थापना याद करनी तो 1900 हो जाएगा, चीनी के कारखाने हैं। दूसरा सोरी बाजार, उसकी स्थापना 51 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है सोनीपत। तो सोनीपत भैया किसके लिए फेमस है, अपना एटलस साइकिल के, इसके लिए है, एटलस साइकिल के लिए है। एटलस साइकिल के लिए कौन प्रसिद्ध है, मिल्टन साइकिल और एटलस साइकिल। इसकी भी स्थापना 1951 में की थी। अब तो ये बंद कर दी गई है 2018 के बाद से। ठीक है, अब तो ये क्या कर दी गई है भैया, सोनीपत में 2018 के बाद से बंद कर दी गई है। प्रथम साइकिल इसकी 1952 में बनी थी। अब तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सोनीपत में एटलस साइकिल के लिए पूछा जाता है, सिर्फ कहां पर है आपकी, सोनीपत में 1951। प्रथम साइकिल कब बनी थी, 1952 में प्रथम, और बंद होगी 2008। ठीक है, ये आपको याद रखने। अगला हम बात करते हैं भैया बहादुरगढ़। ठीक है, बात करते हैं बहादुरगढ़ कहाँ पे है, झज्जर में है। सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या फिर हम इसको बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा भी, एग्जाम में पूछा गया है, गेटवे ऑफ हरियाणा इसको कहा जाता है भाई, बहादुरगढ़ को कहा जाता है बहादुर, मेरे प्रिय साथी। ठीक है, तो हो जाएगा सैनिटरी उद्योग के लिए कौन फेमस है, बहादुरगढ़, और गेटवे ऑफ हरियाणा किसको कहते हैं, बहादुरगढ़। नेक्स्ट अपनी बात आएगी इधर भिवानी और चरखी दादरी की। पहले देखो भिवानी एक था, उसके बाद भिवानी में से चरखी दादरी आपका अलग कर दिया गया। तो भिवानी की याद रखनी है आपको भाई, सीट नंबर 393, सीट नंबर 3937। तो सी से बनेगा सीमेंट फैक्ट्री, सी से बनेगा सीमेंट फैक्ट्री, और जो पहली दो संख्या है वो इसका निर्माण है 1939 से। क्लियर है, हो जाएगा। पहले ये भिवानी होती थी, अगर ऑप्शन भिवानी मिले तो भिवानी, नहीं तो ऑप्शन लगाएंगे चरखी दादरी। क्या लगाएंगे, चरखी दादरी। इसका निर्माण किसने किया था, रामकृष्ण दालमी, रामकृष्ण दालमी। हाँ, तो भैया सीमेंट को किसी भी शेप में डाल दो, उसी शेप में वो डल जाएगी। तो डालमिया, डालमिया सीमेंट है, तो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री मिलेगा या फिर सीमेंट फैक्ट्री मिलेगा। इसको सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिकृत कर दिया। ठीक है, कब से, 23 जून। ये प्रश्न भी पूछा गया है, 23 जून 1900। कर लोगे भाई, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो अगला, कैसे बनेगा टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल मिल अगले 2 नंबर के हैं, इसकी स्थापना 37। सी से सीमेंट फैक्ट्री 1940, कैसे टेक्सटाइल मिल 1937। जाएगा, ये कहां पे है, भिवानी में। अगला है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, ये भी कहां पे है, भिवानी में। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल मिल भी और टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भी, इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसलिए ये भी याद कर, 1943 हो जाएगा। इसके साथ साथ देखो भैया, सीमेंट की बात हुई है, तो सबसे पुरानी सीमेंट फैक्ट्री की बात हम एग्जाम में ये गया है। आपसे डिवीजन पूछे तो अंबाड़ा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अंबाड़ा। कब, 1924 स्थापना, ये भी कर लेंगे। सबसे पुरानी सूरजपुर कहां पे है, तो ऐसे सीमेंट से सूरजपुर। ठीक है, अंबाड़ा में। अगर अंबाड़ा ना मिले तो पंचकुला ऑप्शन। ठीक है, हो जाएगा मेरे भाइयों, आगे चले, हो गए। ठीक है, अगला हम चलते हैं अपने हिसार की तरफ। तो सबसे पहले हिसार को देखते हैं। हिसार में किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, स्टील सिटी हम इसको कहते हैं, जिंदल स्टील कंपनी है। तो यानी कि पीवीसी के पाइप या लोहे के पाइप के लिए स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, याद कर लेंगे, साइंस सिटी वाला। ठीक है,
इसके अलावा हम बात करेंगे सिरसा। सिरसा में भैया ज्यादा कुछ नहीं याद करना आपको, बस ये क्या याद करना, कृषि आधारित ज्यादा है। जींद में हम बात करें तो जींद भैया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जींद है चीनी और साइकिल, याद करेंगे चीनी और साइकिल के कारखानों के लिए जींद। नेक्स्ट हम करेंगे सूती उद्योग के लिए फतेहाबाद। सूती उद्योग के लिए पूछे या सूती मिल पूछे तो पहली फर्स्ट सूती मिल कहां पे स्थापित की, फतेहाबाद में। कहां पे की गई थी भैया, फतेहाबाद, याद कर लोगे फतेहाबाद हो जाएगा। इसकी स्थापना भी आपको याद करनी है भैया, फतेहाबाद की स्थापना में देखो सूती मिल में लय जो 3 जैसा दिख, तो 3 लिख दो, 3 का डबल कर दो, तो 1900। एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट आया है, पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई, 63 में फतेहाबाद में हो जाएगा। अगला फरीदाबाद की हम बात करते हैं। फरीदाबाद में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिटी, क्या याद कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और उद्योगों के मामले में सबसे बड़ा है, सबसे आगे है, सबसे विकसित है अपना फरीदाबाद। ठीक है, सबसे विकसित पूछा जाएगा, सबसे बड़ा, सबसे आगे, तो क्या लगा देंगे अपना फरीदाबाद। ट्रैक्टर के लिए और टै से टाइपराइटर के लिए, टै से ट्रैक्टर, टै से टाइपराइटर, और रै वाले राजदूत मोटरसाइकिल, रै से रेफ्रिजरेटर और रै से रबर टायर के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा काली मेहंदी के लिए, काली मेहंदी के लिए भी प्रसिद्ध है अपना फरीदाबाद हो जाएगा। ये आपको याद करने हैं फरीदाबाद वाले। तो फरीदाबाद सबसे विकसित है, ट्रैक्टर, टाइपराइटर, राजदूत, रबर टायर, उसके बाद रेफ्रिजरेटर, काली हो जाएगा। हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम में सबसे पहले हम देखते हैं महेंद्र। देखो महेंद्रगढ़ जब आपने पढ़ा होगा, देखा था खनिज, सबसे ज्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में, लेकिन उद्योगों में सबसे पिछड़ा है। खनिज तो सबसे ज्यादा है, लेकिन औद्योगिक सबसे, ठीक है, खनिज तो सबसे ज्यादा है, लेकिन अपने जो उद्योग है सबसे ज्यादा कहां पे, सबसे विकसित कौन सा है, फरीदाबाद है, वो कर लिया। अगला हम बात करते हैं रेवाड़ी की। तो रेवाड़ी में देखेंगे पीतल नगरी किसको कहते हैं, पीतल नगरी के लिए प्रसिद्ध है, पीतल शहर जगाधरी यमुना, ठीक है, लेकिन पीतल नगरी पूछे तो आप लगाएंगे रेवाड़ी। ठीक है, तिल्ला जूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और हीरो और होंडा कंपनी, हीरो और होंडा याद करना, हीरो और होंडा एक साथ आएगा तो रेवाड़ी लगाना है, खाली होंडा आएगा तो हमें, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा गुरुग्राम की बात करते हैं हम। तो गुरुग्राम भैया किसके लिए प्रसिद्ध है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मारुति उद्योग है। ठीक है, मारुति कारखाना कहाँ पे है, मानेसर, गुरुग्राम में। स्थापना कब हुई थी, 1981 में। पहली कब बनी थी, हो जाएगा प्रिय साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1983 में उत्पादन शुरू हुआ था। उसके बाद टेक्सटाइल उद्योग भी सबसे ज्यादा कहां पे है, अपने गुरुग्राम में। और होंडा मोटरसाइकिल का हो गई, ये भी। हीरो होंडा पूछे तो रेवाड़ी, खाली होंडा पूछे तो गुरुग्राम लगा। मारुति उद्योग इसका मोस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थे भाई अपने उद्योग। ठीक है, तो स्टेप वाइज हमने सारे के सारे कर लिए, 3 ये और 2 यहाँ पे, एक हमने ये कर लिया। तो इसकी जो पीडीएफ है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सारे के साथ। इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप सर्च करेंगे माई एग्जाम के नाम, वहां भी आपको मिल। और कमेंट करके जरूर बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।